ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही परफॉर्म किया जैसे बताया गया था। मार्केट स्टार्टिंग पॉजिटिव रही, प्रॉफिट टेकिंग का पूरा मौका दिया मार्केट ने, लेकिन मार्केट ने कल का हाई लेवल ब्रेक नहीं किया। 46,590 इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और 46,503 का हाई बना के मार्केट ने कल का जो लो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया और नया लो बनाया 46,258। चूंकि हम स्टॉप लॉस दे चुके थे कि 40,100 का स्टॉप लॉस रखिएगा और मार्केट में व्यू तेजी है। इंडेक्स आपको डॉज दे सकता है लेकिन स्टॉक आपको फायदा दे सकते हैं। स्टॉक में रिफाइनरी सेक्टर्स और ऑटो सेक्टर ये टॉप पर परफॉर्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज रिफाइनरी ने भी बेहतरीन परफॉर्म किया। 2 दिन से स्पेशल ग्रुप में रिफाइनरी की और ऑटो की कॉल दी जा रही थी और बताया जा रहा था कि इनके अंदर ऊपर के लॉ की और अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिफाइनरी और ऑटो सेक्टर बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। मार्केट बंद हुई 116 पॉइंट माइनस के साथ 46,277, जबकि वॉल्यूम्स में अगर हम देखें 258 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 195 मिलियन के वॉल्यूम्स में थे। डे बाय डे वॉल्यूम्स में इजाफा हो रहा है क्योंकि छोटे आइटम आपके परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप वॉल्यूम लीडर देखें, टॉप गेनर्स देखें तो नेस्ले, रिफाइनमेंट्स, अलाहाबाद शुगर, पार्क टोबैको, जबकि टॉप लूजर देखें तो अल्लाह वसाइल टेक्सटाइल यानी कि ब्लीच टेक्सटाइल, कॉलगेट, जबकि टॉप वॉल्यूम लीडर देखें तो यानी कि पीआई है। पीआई के हवाले से याद होगा कल हमने आपको कहा था कि 6 साढ़े 6 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा सकता है। इसके अलावा WTL, के इलेक्ट्रिक, फौजी फूड, PRL वगैरह में हमने पॉजिटिविटी देखी। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में फूड सेक्टर आज आपका टॉप पे रहा 23 पॉइंट, जबकि रिफाइनरी, पावर जनरेशन, टोबैको, सीमेंट सेक्टर ये सारे टॉप पे रहे। अगर हम नेगेटिव सेक्टर देखें तो ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, केमिकल, मिसलिनियस में हमने डिक्लाइन देखा। डॉलर के हवाले से अगर हम न्यूज देखें तो मुसलसल डॉलर जो डिक्लाइन कर रहा है। बैंक दरामद कुनंदगान को डॉलर 289.95 सेंट में 95 पैसे में फर्क कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंटर बैंक में डॉलर में ₹1.31 सस्ता हुआ, जो 289.55 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। जबकि ओपन मार्केट में जो डॉलर ट्रेड हो रहा है 292.50 के पास ट्रेड हो रहा है, बहुत अच्छा साइन है। और मुसलसल अगर देखा जाए तो ये 14 सक्सेस यानी कि सक्सेस डे है ओवरऑल। अगर देखा जाए 14 दिन से मुसलसल पाक रुपीस आपका एप्रिशिएट हो रहा है और आपका जो डॉलर है वो डिक्लाइन कर रहा है, ये बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी भी कुछ पॉजिटिव न्यूज भी, कुछ नेगेटिव भी थी कि गवर्नमेंट ने मजीद बोरो कर लिए 1.6 ट्रिलियन इन 70 डेज के लिए, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव था। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट इंडेक्स के लिहाज से नेगेटिव बंद हुई है लेकिन स्टॉक के लिहाज से काफी पॉजिटिव बंद हुई है। अगर हम यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 88-98 के बाद। आपको याद होगा कि 91 से लेकर 93 के दरमियान हम मुसलसल कहते रहे कि क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन करेगा, 89 से लेकर 88 तक मूव करेगा। अब भी क्रूड ऑयल मंदी में है, 88 से लेकर 86 तक जा सकता है, 90 से लेकर 93 तक मुसलसल शॉर्ट सेल करें और ये आपको डिपेंड मिल सकता है। गोल्ड सिल्वर में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ है, लेकिन चूंकि डॉलर इंडेक्स अपना हायर साइड पे आ चुका है, 106.50 स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो डॉलर मजीद ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज जो भी हाई लगेगा डॉलर में डिक्लाइन के चांसेस ज्यादा होंगे और गोल्ड सिल्वर में इजाफा एक्सपेक्टेड है, जबकि डॉलर में गिरावट हो सकती है। अगर हम सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है 46,565 हमारा यानी कि रेजिस्टेंस लेवल होगा और जबकि 46,101 का लेवल हमारा जो है वो सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वक्त अगर हम देखें इस वीक के हिसाब से 147 पॉइंट अब भी ओवरसोल्ड है, जबकि साल के हिसाब से देखें तो 2508 पॉइंट अब भी मार्केट यानी कि ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। मार्केट में अगर हम देखें ओवरऑल अगर हम मार्केट में पोजीशन देखें तो देखिए मार्केट जो है आपकी एक रेंज बाउंड परफॉर्म करी इस वीक के अंदर, क्योंकि इस वीक के अंदर हमारे पास जो ट्रेडिंग के जो दिन थे वो 4 दिन थे और ओवरऑल मार्केट यानी कि इंडेक्स के लिहाज से कंसोलिडेशन फेज में थी, जबकि अगर हम स्टॉक के लिहाज से देखें तो मार्केट मुसलसल तेजी में थी। इस वीक के अंदर काफी रेंज बाउंड रही है मार्केट। इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से साथ साथ अपने आप को करेक्ट भी कर रही है। 46,100 हमारा स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर हम मार्केट में गिरावट देखेंगे, यानी 46,000 से लेकर 45
800 तक, लेकिन अदरवाइज अगर 46,100 के लेवल मेंटेन करती है तो एक्सपेक्टेशन है वंस अगेन मार्केट 46,400 से लेके 800 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। जो डॉलर गिर रहा है, जो ₹5 बढ़ रहा है, जो गोल्ड में गिरावट है, इसकी अब तक मार्केट के अंदर एप्रिसिएशन उस तरह की नहीं है जिस तरह की आनी चाहिए। और जिस तरह इलेक्शन कॉल हो चुके हैं, इलेक्शन की प्री रैली बननी चाहिए, प्री रैली अब भी बाकी है, तो इस हिसाब से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लगती है। लेकिन 46,100 स्टॉप लॉस है हमारा कल के लिए। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर मार्केट अपने यानी सपोर्ट के बिल्कुल पास क्लोज रही है, क्योंकि 46,350 300 के अलावा मार्केट ने ब्रेक किया था, उसके बाद ही मार्केट के अंदर 300 का स्टॉप लॉस बन रहा था। इस वक्त मार्केट अपने सपोर्ट के पास है। फोर्स ऑफ मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ऊपर देती है, लाइक 46,000 एक टाइम में ब्रेक करती है, जैसे कि 300 के लेवल को ब्रेक जो कर चुकी है, और मजीद गिरावट होती है लाइक 4600 तक या 46,000 तक। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि रिबाउंड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। 46,300 मेंटेन करना मार्केट के अंदर, ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर इस लेवल को मेंटेन करती है तो मार्केट आपकी 46,500 से लेकर 47,500 तक भी जाएगी। तो मार्केट में 2 दिन रह गए, मंथ क्लोजिंग में, वीक क्लोजिंग में, रोल ओवर में, इसके अलावा अगर देखा जाए क्वार्टर क्लोजिंग में, ओवरऑल मार्केट आपकी यानी कि डिप का चांस देती रहेगी इंडेक्स के लिहाज से, लेकिन स्टॉक में बाइंग का मौका भी देती रहेगी। कल हमने आपको रिफाइनरी सेक्टर के बारे में स्पेशली कॉल दी थी, जिसमें हमने बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था नेशनल रिफाइनरी के बारे में, 200 का स्टॉप लॉस, और टारगेट दिया था 210 से लेकर 220 तक। आज अल्हम्दुलिल्लाह 216 का हाई लगा। अब भी नेशनल रिफाइनरी आपका मूव कर सकता है वेबसाइट की तरफ। ATRL चूंकि डिविडेंड एक्स होगा, इसलिए कल का दिन थोड़ा हायर पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, या अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो डिविडेंड अवेल कर सकते हैं। PRL के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कि 16 से लेकर 18 तक मूव कर सकता है, तो PRL को खास करके एक्यूमुलेट करें स्टॉप लॉस के साथ। जबकि एयरलिंक के बारे में देखा जाए तो एयरलिंक ने आज अच्छी परफॉर्मेंस की, कल अगर थोड़ा डिप पर मिलता है तो एयरलिंक परफॉर्म करेगा। स्पेशल स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो ट्रीट कॉर्पोरेशन में एक अच्छी रैली बन सकती है, यहां से 17.5 से लेकर 18 तक, 18.5 तक की रैली बन सकती है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर में मुसलसल 15 डेज से हम आपको ये कहते आ रहे, जब तक डॉलर गिरता रहेगा ऑटो सेक्टर अपनी तेजी करता रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज डॉलर का गिरना जो है वो ऑटो सेक्टर के लिए। तो इसलिए डॉलर जब तक गिर रहा है ऑटो सेक्टर में पोजीशन बना के रखें। ऑटो सेक्टर में PSMC, होंडा का, GHNI ये आपको एक बहुत अच्छी मूव दे सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इस तरह की चीजें अपडेट की जा रही है, बताया जा रहा था कब किस स्टॉक ने बढ़ना और गिरना है। लास्ट फ्राइडे वाले दिन हमने छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था और लोड्स के बारे में बताया था कि लोड ₹7 टेस्ट करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ₹1 का टेस्ट किया। अगर इस 6 के लेवल पे अगर इस स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर तो एक अच्छा रिटर्न हासिल करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर ये कॉल शेयर की गई। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक की कॉल शेयर की गई जिनके टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।